नाउ देखो यहाँ पर हम कुछ कंपनीज़ की बात करेंगे, ठीक है। हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है, अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो, और अगर बाइंग करनी है तो आप उसमें बाइंग भी कर सकते हो। सबसे पहली कंपनी का नाम है अल्काला अमाइंस। देखो कितना चल रहा है अभी, 2895 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर देखो हाई कितना था, 4180 के आसपास यहाँ पर इसका हाई था। 1 ईयर्स में कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, 24% डाउन है। अगर हाई से इसे कंपेयर करें तो ये अराउंड 31% के आसपास अभी भी डाउन चल रहा है। ओके, नाउ देखो एक साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये शेयर ख़राब है, ठीक है। ये गलत बात है। देखो मार्केट में आए हो तो प्लस माइनस चलते रहता है, कई सारे शेयर्स अच्छा परफॉर्म कभी ना कभी तो नहीं करेंगे, ठीक है। वो बाई करने के लिए टाइम होता है। तो ये शेयर अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे आपने हाई पे भी परचेज़ किया हो। जितनी भी कंपनीज आपको बता रहा हूँ वो अगर आपने हाई पे भी बाई की है तो आप उसे होल्ड करिए। ओके, ठीक है। इसके 5 साल के रिटर्न्स मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर 5 साल के रिटर्न्स, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर देखो 5 साल के रिटर्न्स यहाँ पर कितने हैं, 1387 है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो 1390 के आसपास इसके 5 ईयर्स के रिटर्न्स अवेलेबल है, जबकि शेयर तो यहाँ पर 31% के आसपास डाउन गया था, ठीक है। केमिकल सेक्टर में इसका भी एक अच्छा खासा नाम है। ओके, देखो कंपनी भागती है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था, जैसे यहाँ से यहाँ तक भागी सब बाई करने चले गए। अब गिर रही है तो सब डर रहे, ऐसा नहीं होता है। जब कंसोलिडेट करता है या फिर गिर रही होती है तब आपको बाई करना होता है कोई भी कंपनी को। ओके, ठीक है। नाउ देखो सेकंड कंपनी की बात करते हैं यहाँ पर। ये देखो दीपक नाइट्राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना चल रहा है, 2050 के आसपास चल रहा है, और इसका हाई 3000 के अराउंड था। इसके भी देखो 1 ईयर के रिटर्न्स देखो माइनस ही चल रहे हैं। यहाँ पर तो 21% के आसपास दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखो तो ये हाई से 33% अभी भी डाउन चल रहा है। ओके, तो ये अच्छी कंपनी है। ओके, 1 ईयर में रिटर्न्स नहीं अवेलेबल है। नाउ देखो इसके भी 5 ईयर्स की बात करते हैं। ये देखो 891% के इसके रिटर्न्स है, जबकि कंपनी कितनी डाउन है, 33% डाउन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं मूवमेंट था, यहाँ पर लोग बाई करने आते हैं, यहाँ पर डाउन जाता है, डर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये कंपनी है तो आप इसे होल्ड करो। ये भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। देखो प्रिंस पाइप, इसको बहुत टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट में आए हुए 35% के आसपास ये डाउन चल रहा है अभी, ठीक है। अभी चल रहा है 580 के आसपास। हाई देखो इसका कितना था, 897, आप बोल सकते हो 900 के आसपास इसका हाई था। इसके रिटर्न्स देख लेते कितने अवेलेबल है, मैक्सिमम ही देख लेते। नाउ देखो इसकी लिस्टिंग कब हुई थी यहाँ पर, यस, ये तो 3 जनवरी को ही आया था, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी देखो कितने हैं, 281% के आसपास रिटर्न है, जबकि शेयर कितना चल रहा है, डाउन 35% के आसपास डाउन चल रहा है, ठीक है। ये अच्छी कंपनी है, ठीक है। देखो ये नई कंपनी है, इसका बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे चला, यहाँ पे थोड़ा गिरा है। ओके, तो इसमें अगर वेटेज देते हो तो 5% मैक्सिमम मेरे पोर्टफोलियो में मैंने दिया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है आगे आपको कितना इसमें एक्सपोजर रखना है। ओके, नाउ देखो माइंड ट्री मतलब कि आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में तो अच्छे खासे शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो सब ने कहा कि आईटी सेक्टर बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप एग्जांपल के लिए देखो ऑटो सेक्टर का 2018 से लेके 2022 का चार्ट देखना। कोई भी शेयर ले लो आप, अशोक लेलैंड ले लो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, कोई भी शेयर कोई भी शेयर ऑटो सेक्टर का देखो, उसका चार्ट यूं और यूं होगा, ठीक है। क्योंकि 2018 से यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ऑटो सेक्टर के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो वो अभी रिकवर कर रहे हैं। तो सेम एज आईटी सेक्टर में भी होगा। आईटी सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, आगे जाके अच्छा ही करेगा, ठीक है। माइंट्री की बात करें 3118 के आसपास ये चल रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर 5060 का इसका हाई था, ठीक है। हाई से ये काफ़ी अच्छा डाउन है, ठीक है, 38% के आसपास डाउन है। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, इसको मैं एवरेज भी कर रहा हूँ। ओके, नाउ देखो इसके 5 ईयर्स के रिटर्न्स देख लो, अगेन कहानी चेंज हो जाती है। ये देखो रिटर्न्स कितने अच्छे हैं, 549, यानी कि 550% के आसपास इसके रिटर्न्स अवेलेबल है। 38% कंपनी डाउन है तो भी, ठीक है। नाउ देखो ये सारी कंपनीज अच्छी है, ठीक है। आप माइंड ट्री ले लो, LTTS ले लो, LTTI ले लो, यहाँ कोफोर्ज, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, CS, ये सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, अभी तो पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए कंपनीज में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, ठीक है। TCS के बात करो तो वो आई थिंक 30% से ज़्यादा डाउन है, ठीक है।
और TCS का तो बाईबैक आया था 4500 के आसपास, यानी कि कंपनी बोल रही है 4500 का मेरे को मेरे शेयर दे दो, ठीक है। और अभी 30% के आसपास TCS डाउन चल रहा है, तो सब डर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो TCS अच्छी कंपनी है। अगर आपके पास IT सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज अच्छी है जो अभी हाई से बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो IT सेक्टर को आप होल्ड करो, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, IT सेक्टर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो मत लेना, ठीक है। अगर IT सेक्टर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 1-2 साल पैसा ना बने IT सेक्टर में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है ख़राब हो गया। जब भी कंपनी का बुरा टाइम चल रहा है, सॉरी कंपनी का नहीं, जब भी सेक्टर का बुरा टाइम चल रहा है तब आप वो कंपनी को अगर परचेज़ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बना लोगे, ठीक है। यही है, तो माइंडट्री है या फिर अदर IT कंपनीज अगर आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्राइस पर भी आपको एवरेज करना है तो आप देखो आपको कंपनी अच्छी लग रही है, स्टडी करो एंड देन आप उसमें बाई करो, ठीक है। देखो मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।